कुछ बच्चे तो यहाँ तक उतर आया था कि सर क्या एनसीईआरटी ना करें, अब क्या फायदा एनसीईआरटी करने से, क्या फायदा एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने से, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर में भी क्वेश्चन वहां सेट नहीं हो रहा, ऊपर से हैंडबुक इतनी टफ आई है। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे आप सभी? सुना है साइंस का और इंग्लिश का पेपर तुमने जबरदस्त तरीके से फोड़ा है, और किस किस बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश और साइंस एग्जाम सच में फोड़ा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बच्चे खुश है, बहुत बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा गया एग्जाम, सारे यकीनन बहुत ज्यादा खुश है, के साथ एंजॉय कर रहे हैं, है ना। उम्मीद से ज्यादा आसान जो है पेपर बन गया। बहुत ज्यादा डर चल रहा था कि हमारा जो प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था, ये कहीं इसके हिसाब से ना पेपर बना के दे दे, तो ये काफी ज्यादा डर चल रहा था बच्चों के दिमाग में। और साथ ही साथ में भाई साहब हल्ला चला हुआ था मार्केट में कि सीबीएसई ने अपनी हैंडबुक लॉन्च करी है, उसके लेके बच्चे ज्यादा डरे हुए थे कि सर क्या ये करना जरूरी है, नहीं है, और इतने लास्ट में सीबीएसई ने ये चीज दे दी है जो कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन 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 ये सारी बात केवल अफवाहें थी, जैसा कि मुझे लग रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि सीबीएसई डराने के लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओ, ऐसा चाल हमेशा चलती आ रही है, और इस बार सीबीएसई ने वही किया। यकीनन आप मुझे बताना कि आपका जो साइंस का एग्जाम है, क्या वो प्रैक्टिस पेपर के आधार पे आया, या फिर जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च किया था कब, अक्टूबर के आसपास, उसके आधार पर पूरा पूरा पेपर बना। तो आप पाओगे कि सीबीएसई जो अपना ऑफिशियल जो सैंपल पेपर है जो कि अक्टूबर के आसपास रिलीज करती है, उसी के आधार पर ही सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछती है। और यकीनन आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जिन बच्चों ने साइंस का एग्जाम दिया गया, अगर उसने एनसीईआरटी अच्छे से करी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल अच्छे से करी है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू किया है, भले उसने हैंडबुक की हो चाहे ना की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका एग्जाम काफी बढ़िया गया होगा। तो सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ा गुड न्यूज जो है आप ये मान के चल सकते हो, क्योंकि हमने सोचा था यार, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा कंपिटेंसी लेवल का क्वेश्चन या बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। कुछ बच्चे तो यहां तक उतर आया था कि सर क्या एनसीईआरटी ना करें, अब क्या फायदा एनसीईआरटी करने से, क्या फायदा एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने से, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर में भी क्वेश्चन वहां सेट नहीं हो रहा, ऊपर से हैंडबुक इतनी टफ आई है। तो ये सारी चीजें आई होप अब आपको क्लियर निकल के आ चुकी है। देखो हर बार का यही होता है, बस मैं आपको पहले भी कहता हूं, इस बार भी यही कहूंगा, सीबीएसई ने साफ जाहिर कर दिया, कहीं ना कहीं संकेत, ये 90% संकेत कर दिया कि आपका जो मैथ का एग्जाम होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है, जो कि आपका अक्टूबर में सैंपल में जो रिलीज हुआ था उसके आधार पर ही जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब यहां पर सवाल निकल के आता है कि हमें अब मैथ में इन कुछ एग्जाम्स को देख के कैसे चीजें करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग जो पूरा पूरा जो फोकस करने वाले हैं वो हमें किसमें करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, आपको पीवाईक्यू में, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल में, और साथ में कुछ सैंपल पेपर। बस ये 5 चीजें हम लोगों को करनी है, और अगर आप ये 5 चीजें करते हो तो बहुत अच्छे से एग्जाम को आप लोग फोड़ के आने वाले हो। तो ये मान लो कि सीबीएसई ने जो है इस समय दिल खुश कर रखा है, हम लोग कहना शुरू कर सीबीएसई बेवफा है, सीबीएसई ने धोखा दिया लास्ट में करा, बट कहीं ना कहीं जो सीबीएसई ने अपनी तरफ से जो है हमारे हित में ही सारा कार्य किया है। अब यहाँ पर क्या है, जो बीच में गैप्स आ रहे हैं, अब ये गलती मत करना सारे बच्चे की बैठे आराम से कि चलो भाई संस्कृत का पेपर है आपके आईटी का, मेगा संस्कृत पेपर भी होने वाला, भी आईटी का एग्जाम भी होगा आपका, है ना। फिर 17 तारीख को आपका मेरे ख्याल से एसएसटी भी है, उसके बाद फिर हम लोग मैथ की तैयारी करेंगे। अब मैथ की तैयारी 17 के बाद कैसे कैसे होने वाली है, ये बहुत धमाकेदार जो वीडियो है वो मैं आपको कल अपलोड करने वाला हूं, और मैं कैसा मैंने प्लान किया है ना। किसी भी चीज में नहीं रही पीड़ा फिर फॉलो ज्ञानी की, तो कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिवीजन करनी है, क्या क्या हम कवर करने वाले, कैसे कैसे लाइव क्लास चलेगी ज्ञानी के प्लेटफॉर्म पे, ये सारी बातें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई साहब साइंस तो आपने हल्ला कर ही रखा है, सबका एग्जाम काफी बढ़िया गया है, तो इस बार जो है अगर आप मैथ में भी फोड़ना चाहते हो तो ज्ञानी किड़ा को सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अब देखो ध्यान से, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सारा टाइम संस्कृत पढ़ने की नीड तो है नहीं, सारा टाइम एसएसटी पढ़ने की नीड, बिल्कुल सही सोच रहे हो। हमें अब संस्कृत के लिए आप लोग जो है लगातार 11 तारीख तक कैसे पढ़ोगे ना, इतना संस्कृत का सिलेबस होता नहीं है, और आज के सिर्फ 5 तारीख हो गई है, तो इस बीच में आप अपनी मैथ की तैयारी भी कर सकते हो। अब मैथ की तैयारी कहां से करनी है, तो आपको बताओ ज्ञानी किड़ा के प्लेटफॉर्म से मैंने कहा था कुछ करो या ना करो, मस्ट डू 50 की सीरीज आपको करनी ही करनी है। तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है जिन बच्चों ने, तो वो क्या करें, मस्ट डू 50 कर लेना भाई साहब, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका 80 से 90% एग्जाम देखना मस्ट डू 50 से ही पूछा जाने वाला है, क्योंकि बहुत खास कलेक्शन आपके एनसीईआरटी एग्जाम, पीवाईक्यू, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और जो सीबीएसई ने सैंपल देता है, इसका खास कलेक्शन लेके मैंने मस्ट डू की सीरीज अभी लिपटाई, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। ये प्लेलिस्ट जो है आपको याद से इन्हीं बीच में कर लेनी है, और जिन बच्चों ने अभी एनसीईआरटी अच्छे से नहीं करी है तो अपनी एनसीईआरटी भी इस बीच में कर सकते हैं। संस्कृत आप लोग जो है आराम से, बहुत ज्यादा नीड नहीं है, आप 3-3 घंटा या 2-2 घंटा, है ना, आप संस्कृत पढ़ सकते हो, या फिर ऐसा करते हो 1 घंटा संस्कृत पढ़ लिया,
फिर 2-3 घंटे मैथ पढ़ लिया, फिर थोड़ा ब्रेक के बाद आपने संस्कृत पढ़ लिया फिर से, तो ऐसे करके 3 घंटे संस्कृत, बाकी 5-5 घंटे जो है आप लोग मैथ पढ़ के भी अपना सिलेबस मैथ का यहाँ पर कवर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है। ये समय वेस्ट मत करना कि भाई होली है तो गुब्बारा लेके लगे पड़े छत में आराम से ना, आंटी क्या कह रहे हैं, आंटियों के मुंह पे मार रहे हैं, अंकलों के मुंह पे मार रहे हैं, ठीक है, भाग के मजे ले रहे हैं। ये सब अभी नहीं करना हम लोग को। अभी आपने मैथ का सिलेबस काफी अच्छे तरीके से ये करना, और एसएसटी को भी हल्के में मत लें, क्योंकि अगर परसेंटेज लानी है तो ऐसा ना हो कि हम लोग मैथ में साइंस में 100 दिख रहे हैं, एसएसटी में कितने भाई 55 नंबर है, इंग्लिश में कितने भाई 55 नंबर है, तो फिर क्या ओवरऑल परसेंटेज जो है वो हमारी कहीं ना कहीं गिर सकती है। तो आपको पता है काफी ज्यादा जो एनर्जेटिक माहौल चल रहा है इस समय, क्योंकि बहुत बढ़िया यार आप लोग सब कर रहे हो। इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा गया, बच्चों से मेरी बात हुई है, और साइंस का भी यकीनन और सारे एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। हमारा जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। अब जो है मस्ट डू 50 याद से कर लेना, और कैसे कैसे हम लोग 17 तारीख से लेकर, हम लोग आपका 21 को एग्जाम है, तो 21 के सुबह भी हम लोग लाइव कर रहे होंगे, तो 17 से 21 का क्या क्या प्लान रहने वाला है ये जो है मैं कल के वीडियो में बताने वाला। कौन कौन एक्साइटेड है इसको लेके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किसी और चीज के अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूं आप सभी के, तो अपनी सारी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, सबको फर्स्ट आना, बहुत सारे मार्क्स लाने हैं, और गेट रेडी, मैथ के एग्जाम को अच्छे से हम लोग फोड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज की वीडियो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।